आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के बुलेटिन खबर बस्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा से 5 लाख के गांजा तस्करी करते 6 आरोपी हुए गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी है शामिल। ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे आरोपी। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान से नक्सली प्रभावित, 2 लाख इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एक दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साहू। मां दंतेश्वरी विमानतल पर भाजपाइयों ने किया स्वागत। बस्तर संभाग के सभी जिलों के उच्च अधिकारियों से की चर्चा। कोंडागांव में विश्व हृदय दिवस को लेकर हुआ पोस्टर प्रतियोगिता। स्वास्थ्य विभाग ने एनसीडी प्रोग्राम के तहत कराई प्रतियोगिता। छात्राओं में हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई। नक्सलियों के मंसूबे को किया नाकाम, 2 नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री के साथ किया गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। कांकेर में एनआईए की टीम ने की छापेमार कार्यवाही। बड़ी संख्या में फोर्स ने दी दबिश। भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या से जुड़ा है मामला। कांकेर में चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव में संकट, निर्वाचन अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप। शहर में 6 साल बाद हो रहा था चैंबर का चुनाव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कांकेर जिले से, जहां एनआईए की टीम ने पत्रकार समेत 3 लोगों के घरों पर छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम सुबह से बड़ी संख्या में फोर्स लेकर दबिश दी है। तीनों के घरों में टीम दस्तावेज समेत अन्य सुराग खंगाल रही थी। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमाबेड़ा में आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने छापेमारी की है। ये छापा स्थानीय एक युवक के निवास पर मारा गया, जहां पर जिले की पुलिस टीम भी मौजूद रही। हालांकि छापेमारी के दौरान फिलहाल किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ये कार्रवाई नक्सल मामलों और भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या की जांच से जुड़ी हुई है। इससे पहले भी पिछले महीने एनआईए ने कांकेर और बस्तर संभाग के कई इलाकों में छापेमारी की थी, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी बरामद किए गए थे। कोंडागांव जिले के फरसगांव शासकीय कन्या स्कूल में स्वास्थ्य विभाग ने एनसीडी प्रोग्राम के तहत विश्व हृदय दिवस के एक दिन पूर्व यानी कि 28 सितंबर को हृदय से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रतियोगिता में स्कूल की 30 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया और हृदय से जुड़ी चित्र बनाए हैं। प्रतियोगिता के जरिए छात्राओं में हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। पोस्टर प्रतियोगिता में पहले स्थान पर गीतांजलि सेठिया, दूसरे स्थान पर ईना नेताम और लक्ष्मी तीसरे स्थान पर रहीं, जिन्हें बीएमओ ने बधाई देते हुए पुरस्कृत किया है। प्रतियोगिता के बाद छात्राओं को संबोधित करते हुए बीएमओ ज्योतिमठ प्रभावित ने कहा कि विश्व हृदय दिवस एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। इस दिन हृदय रोग और हृदय संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियां और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हृदय मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसके खराब होने से मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए हर किसी के लिए हृदय स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हृदय दिवस के अवसर पर ये कन्या स्कूल में बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है। तो मतलब ये हृदय का सुरक्षा, हृदय का स्वास्थ्य के लिए उनका काउंसलिंग वगैरह करा गया है और बच्चा लोग सब अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और अच्छे से मतलब ड्राइंग बनाया है और उसमें मतलब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। और ऐसे ही मतलब उनको मतलब हर चीज़ का मतलब नॉलेज भी देते रहेंगे। और ये जो प्रोग्राम है एनसीडी के तरह मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के प्रोग्राम के तहत मतलब ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाना मतलब इस दिन का मनाने के लिए हम लोग सोच। अगली खबर सुकमा जिले से है, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एसपी किरण चौहान और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 किलोग्राम वजनी पाइप बम और एक भरमार बंदूक बरामद की गई है। थाना चिंतलनाट से जिला जल
बल डीआरजी और 206 कोबरा वाहिनी की संयुक्त टीम एरिया डोमिनेशन के लिए ग्राम गड़गड़ मेटा और मुरकम के जंगलों में गई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जो सुरक्षा बलों को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। वहीं तलाशी के दौरान एक जूट के बोरे में 10 किलोग्राम वजनी पाइप बम और एक भरमार बंदूक बरामद की गई। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे नक्सल संगठन के मिलिशिया सदस्य हैं और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बस्तर के 1 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे। मां दंतेश्वरी विमानतल पर भाजपाइयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री ने यहां से सीधे लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के लिए रवाना हुए। इस बैठक में उन्होंने बस्तर संभाग के सभी जिलों के उच्च अधिकारियों से चर्चा की है। मंत्री साव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे संभाग में चल रहे लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देंगे। उप मुख्यमंत्री का ये दौरा बस्तर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी बैठक में शामिल अधिकारियों ने विभिन्न परियोजना की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा की है। आज जगदलपुर आना हुआ है। बस्तर संभाग के लोक निर्माण विभागों की बैठक है। बैठक में बस्तर संभाग में लोक निर्माण विभाग के जो काम चल रहे हैं, भावी योजनाएं हैं, उन सब की समीक्षा आज के बैठक में होनी है। जिस प्रकार से भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी प्राथमिकता बस्तर को लेकर है, उसी के तहत आज बस्तर के कामों की समीक्षा हम करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित माओवादी कुरामी कोसा, जो मलांगीर एरिया कमेटी के अंतर्गत प्लाटून नंबर 24 का सदस्य है, उसने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य भटके हुए माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है। पुलिस अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर नक्सल पुनर्वास नीति का प्रचार प्रसार किया है, जिससे अब तक 873 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करते हुए माओवादियों ने कहा कि वह माओवादी संगठन के भीतर होने वाले अत्याचारों और हिंसा से तंग आ चुके थे। उसने समाज में लौटने का संकल्प लिया है। आत्मसमर्पण के बाद उसे छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकार धानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की।
संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता। इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन में थाना कोटा क्षेत्र में गांजा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने लगभग 44 किलोग्राम गांजा कीमत 4,40,000 रुपए के साथ 6 आरोपियों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से गांजा लेकर बस के माध्यम से कोटा होते हुए आंध्र प्रदेश की ओर जा रहे तस्करों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा है। आरोपियों का इरादा दिल्ली और हैदराबाद में गांजे की तस्करी करना था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल मुखबिर सूचना के बारे में जानकारी मिली कि एक बस में कुछ लोग सवार होकर अपने साथ गांजा लेकर आ रहे हैं। उनको सूचना की तस्दीकी और कार्रवाई हेतु कोटा पुलिस द्वारा नाका के पास बस को रोका गया और चेक किया गया, जिसमें कि 8 लोगों के पास से उनके बैग में से गांजा बरामद हुआ। रकड़ में जब तौल किया गया तो लगभग गांजा का जो वजन है लगभग 44 किलोग्राम पाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4,40,000 के आसपास है। और इसमें 6 लोग को हिरासत में लिया गया है तथा 2 लोग जो है इसमें विधि से संघर्षरत बालक हैं। इनके विरुद्ध विधि समेत कार्रवाई की जाएगी। कांकेर में हो रहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव पर संकट के बादल छा गए हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन एक गुट के सभी प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिनका आरोप है कि निर्वाचन अधिकारियों ने पक्षपात किया है। इन आरोपों के जवाब में निर्वाचन अधिकारियों ने झूठे आरोपों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कांकेर शहर में 6 साल बाद चैम्बर का चुनाव हो रहा था और अब चुनाव टलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहां तक स्वीकार था। उसके बाद हम लोगों को पुख्ता सबूत मिले कि कुछ प्रत्याशियों के जो दस्तावेज हैं वो उनके पास नहीं थे और उनके फार्म को स्वीकार कर लिया गया। जब इस बात को हमने चुनाव अधिकारी को बोला कि आप लोग चुनाव में भाई भतीजावाद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी दोनों चुनाव अधिकारियों के भतीजे हैं, और जब हमने उनमें भाई भतीजावाद का आरोप लगाया और बताया कि उनमें दस्तावेज नहीं है, उन फार्मों को निरस्त करें, तो उनका तानाशाही पूर्ण जवाब था कि ये हमारे विवेक के ऊपर है, हम उनको दस्तावेज नहीं है तो भी निरस्त नहीं करेंगे, हम मान्य करेंगे, आपको जो करना है करो। एकदम स्पष्ट रूप से चुनाव संपन्न हो रहे थे, उसमें बाधा डालने का प्रयास किया। हमने उनके प्रस्ताव को नजरअंदाज किया तो उन्होंने आकर के अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया और हमारी प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है चुनाव की वो हमारी समाप्त हो चुकी। समाप्त करने के उपरांत हम लोगों ने अपना इस्तीफा, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है, जिनकी कार्यकारिणी ने हम लोगों को चुनाव अधिकारी का दायित्व दिया था, उनको हमने कल सौंप दिया विधिवत। पहली बार कांकेर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि चेंबर के चुनाव को इस प्रकार की सड़क पर विवादित किया गया है और किसी चुनाव अधिकारी के ऊपर यह दोषारोपण किया जा रहा है। ये सीधा सीधा इनकी हार, अपनी पराजय को देखते हुए इन लोगों ने यह ऐसा कदम उठाया है, जो कि बहुत ही निंदा है जनक। कोंडागांव जिले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अंतर्गत आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत ट्रेनी बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साइकिल और बाइक रैली भी निकाली गई, जिसे नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु सेंडी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। हर घर स्वच्छता के नारों के साथ लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने इस रैली में भाग लिया है। कोंडागांव नगरीय प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा साइकिल एवं बाइक रैली निरंतर लोगों को जागरूक करने के लिए कोंडागांव स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इस दृश्य में 17 सितंबर से निरंतर स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है, जो 2 अक्टूबर को समापन होगा, जिसके तारतम्य में निरंतर प्रतिदिन नए लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया साइकिल रैली है, बाइक रैली था, फिर पैदल है, फिर घरों में जाके सूचना देना है। निरंतर प्रशासन और नगरीय प्रशासन की टीम लगातार कर रही है।
अगली खबर कोंडागांव से है, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विकास नगर स्थित सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में 112 स्वच्छता दीदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और विभिन्न विभागीय योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे। इस स्टॉल में प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, श्रम विभाग, मुद्रा लोन, बैंक लोन, पेंशन, जनधन योजना, आधार कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, विद्युत विभाग से संबंधित सेवाएं शामिल है। वहीं शिविर के दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकेटू उसेंडी ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और वहां दी जा रही सेवाओं का अवलोकन किया है। शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता दीदियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के इस शिविर के माध्यम से न सिर्फ स्वच्छता दीदियों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित किया गया, बल्कि आम नागरिकों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबर बस्तर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।